नमस्कार मित्रों। आज हम विशेषण का टेस्ट करेंगे। इससे जो भी प्रश्न विशेषण के संबंध में रह गए थे उनका समाधान हो जाएगा और कुछ ऐसे बिंदु विशेषण के जो विशेषण पढ़ते समय मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि उन्हें मैं सरल तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें इस टेस्ट में जोड़ लिया है। हम विशेषण का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। इसमें विशेषण क्या है? कुछ ऐसा ही प्रश्न हमें रीट मेंस हिंदी में भी मिला था, परंतु अभी उस प्रश्न पर विवाद चल रहा है, लेकिन यह प्रश्न विवादित नहीं है। यहाँ पर जो विकल्प हैं वह है काली पतलून और मदन। काली पतलून और मदन हमारे विकल्प हैं और हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न में शब्द है पतलून। हम प्रश्न करेंगे कैसी पतलून, तो उत्तर मिलेगा काली। मतलब पतलून की विशेषता काली बता रहा है कि वह काले रंग की पतलून है, इसलिए हमारा इसका जो उत्तर है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण शब्द कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा काली। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द क्या कहलाता है? विकल्प दो ही हैं, एक है विशेषण और एक है विशेष्य। तो देखो, वह शब्द जो विशेषता बताते हैं वह तो विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर काली, पतलून में काली विशेषण है, और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। पतलून विशेष्य है हमारे यहाँ पर उदाहरण में, तो इसका जो उत्तर होगा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। कौन सा विशेषण नहीं है? प्रश्न संख्या 4 है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है जो विकल्प में दिया गया है? यहाँ पर विकल्प है हमारे पास इकहरा, सुवासित, प्राथमिकता और साप्ताहिक। तो हमारा उत्तर होगा प्राथमिकता। देखो, जो प्रथम शब्द है वह क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण है। प्रथम शब्द में इक प्रत्यय जोड़कर प्राथमिक शब्द बनाया जाता है, वह भी क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण होता है। परंतु जब हम इसमें ता प्रत्यय और जोड़ देते हैं तो प्राथमिकता शब्द बनता है, और प्राथमिकता शब्द विशेषण नहीं होकर मित्रों भाववाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा होगा, यह विशेषण ना होकर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? देखिए, यहाँ पर मैं उस शब्द को रेखांकित कर देता हूँ, वह है यह। यहाँ पर हमें यह में विशेषण बताना है। यह के आगे क्या है? संज्ञा है, लड़का। और जो संज्ञा होती है उसके स्थान पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, सर्वनाम का प्रयोग होता है। परंतु संज्ञा उपस्थित है और सर्वनाम का प्रयोग और कर लिया गया है संकेत देने के लिए, इसीलिए यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण होगा। संकेतवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह शब्द में सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? विकल्प है शक्तिम। ऐसा शब्द हमें सुनने को नहीं मिलता, परंतु शक्तिशाली, मनुष्य, हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं
कि शक्तिशाली मनुष्य, यहाँ पर शक्तिशाली शक्ति शब्द से बना विशेषण है। प्रश्न संख्या 7, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, में किस शब्द में विशेषण है? ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, तो व्यक्ति कैसा? ईमानदार। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ईमानदार शब्द में विशेषण है। प्रश्न संख्या 8, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, में कौन सा विशेषण है? यहाँ पर देखो शब्द है आटा। आटा को क्या होता है? तोला जाता है। इस कारण यह परिमाणवाचक शब्दों की सूची में आ जाता है। और यहाँ पर 4 किलो मतलब 4 निश्चित संख्या बताई गई है, आगे किलो है और आटा है परिमाण का शब्द, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 9, कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, में विशेषण कौन सा है? रेखांकित शब्द है कुछ। यहाँ पर हमें कुछ में विशेषण बताना है। विकल्प के आधार पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण में भी कौन सा विशेषण पूछ लिया जाए तो हमारा उत्तर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं है कि 100 ml दूध छोड़ना है या 500 ml दूध छोड़ना है, तो हमारा उत्तर होगा कुछ में परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि दूध जो है वह परिमाण में आता है। लघुत्तम में विशेषण की अवस्था है। यह जो बिंदु है हमने विशेषण पढ़ते समय छोड़ दिया था। विशेषण की अवस्था हमने पढ़ी नहीं थी। वह इसलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैं इसे आगे बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता था। देखिए, जो प्रश्न में होता है वही उत्तर में होता है, तो इससे आसान तो कोई प्रश्न परीक्षा में आ ही नहीं सकता कि जो प्रश्न में है वही उत्तर में है। और यही हमारी इस विशेषण की अवस्थाओं की ट्रिक है। यहाँ पर हमें तब मिल रहा है और उत्तम में भी देखो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर उत्तम में कि यहाँ पर भी हमें तब मिल रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जो प्रश्न में है वही उत्तर में है, उत्तमावस्था। अब हम विशेषण की अवस्थाओं का कुछ अध्ययन कर लेते हैं। पहली है मूलावस्था। मूलावस्था का उदाहरण हम लेंगे तो लघु। यहाँ पर विशेषण अपनी मूल अवस्था में होता है। उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में देखो मैंने तर के नीचे अंडरलाइन की है और जो उदाहरण है उसमें भी हमें तर मिल रहा है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए लघुत्तर में विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था होगी। जो प्रश्न में है वही उत्तर में है। तर तर, तम तम। तो उत्तरावस्था जब दो में तुलना की जाती है तो वहाँ पर उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाता है। कई बार यहाँ पर सिर्फ से के माध्यम से भी इस अवस्था को बतला दिया जाता है। जैसे मोहन राम से लंबा है, तो यहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था हो जाएगी जब दो में तुलना की जाए। उत्तमावस्था। उत्तमावस्था का प्रयोग सबसे जब तुलना की जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन सबसे लंबा है, सबसे का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर तम प्रत्यय भी लगा सकते हैं। इस प्रकार विशेषण की तीनों अवस्थाओं का हम अध्ययन कर चुके हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। लघुत्तम में विशेषण की कौन सी अवस्था है? जो प्रश्न में है वही उत्तर में है, उत्तमावस्था। विशेषण का अध्ययन पूर्ण होता है। धन्यवाद।